कहा, बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता। तो आप कहोगे महाराज विद्यालय में वहां विवेक नहीं मिलता, वहां जानकारी मिलती है, परंतु विद्यालय से प्राप्त जानकारी का कहां प्रयोग करना है, इसका विवेक केवल और केवल सत्संग में मिलेगा। ये जितने आतंकवादी हैं, आपको क्या लगता है अंगूठा छाप है क्या? नहीं, कोनो डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई साइंटिस्ट है, तो कोई सीए है, सब पढ़े लिखे हैं। विद्यालय गए, जानकारी तो मिल गई, लेकिन जीवन में सत्संग नहीं मिला, इसलिए ये पता नहीं चला इस जानकारी का कहां प्रयोग करना है, कहां नहीं करना। विवेक केवल सत्संग में। बाबा कहते एक मणि है पारस मणि। पारस मणि की विशेषता है, मणि को लेकर लोहे से स्पर्श कराइए, तुरंत लोहा सोना बन जाता है। जिस प्रकार पारस मणि के स्पर्श से लोहा सोना बन जाए हो, उसी प्रकार सत्संग के स्पर्श से मूर्ख भी विद्वान बन जाता है। लेकिन दोनों में एक अंतर है, बड़ा अंतर। ये पारस मणि लोहे को छूकर सोना तो बनाता है, लेकिन इस लोहे को नहीं कहता कि तुम भी आगे जिस लोहे को छुओगे वो सोना बन जाएगा, ये बनता है बस। लेकिन सत्संग जिस मूर्ख को छूकर विद्वान बनाता है, साथ में ये गुण भी दे देता है कि तुम भी आगे जिस मूर्ख को स्पर्श करोगे वो भी तुम्हारे सत्संग से विद्वान बन जाएगा। ये सत्संग की महिमा है। इसलिए प्रातस्मरणीय परम पूज्य कबीरदास जी कहते हैं, जितना हो सके, जितना हो सके, अरे संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी, बढ़िया 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 बनेगी। खुल जाएंगे सब द्वार रे, हाँ खुल जाएंगे सब द्वार रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग पुण्य कमाए, संतन के संग पुण्य कमाए। संतन के संग पुण्य कमाए। संतन के संग पुण्य कमाए। होय बड़ो तेरो भाग रे, हाँ होय बड़ो तेरो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव की बनी प्रहलाद जी की बन गए। ध्रुव की बनी प्रहलाद जी की बन गए। अरे ध्रुव की बनी प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव की बनी प्रहलाद जी की बन गई। रामचरण अनुराग रे, हाँ रामचरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। और महाराज को बाबा कहते हैं, कौवा से तोहे हंस करेंगे। कौवा से तोहे हंस करेंगे। अरे कागा से हमें हंस करेंगे। कागा से हमें हंस करेंगे। फिर
जाएंगे सब दाग रे, हाँ मिट जाएंगे सब दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। घर परिवार में कब से सोया, घर परिवार में कब से सोया, घर व्यापार में अब तक सोया, घर व्यापार में अब तक सोया, फिर जाग सके तो जाग रे, हाँ जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। सुत बित लोक ईषणा तीनी, 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 त्याग सके तो त्याग रे, हाँ त्याग सके तो त्याग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कबीरदास कहत कबीर राम भजन में, कहत कबीर राम भजन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, अब लाग सके तो लाग रे, हाँ लाग सके तो लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हाँ संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। निंदा से, बुराई से, कपट से, झूठ से, झंझट से, इन सब से क्या महाराज, अरे भाग सके तो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। है जितना हो सके जीवन में संत का संग बने। एक बात बतावें, मानस में दो चौपाई है, दो चौपाई। क्या? पहली चौपाई कहती है, मन जी, पहली चौपाई कहती है संत कैसे मिलेंगे, दर्शन करिए। अब मोहि भरोस हनुमंता, अब बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। पहली चौपाई कहती है कि जब तक जीवन पर भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक संत मिलने वाले नहीं है। अब दूसरी चौपाई, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, असत संगति संसृत कर अंता। दूसरी चौपाई कहती है जीवन में पुण्य का पुंज नहीं होगा तब तक संत मिलने वाले नहीं। एक बात उत्तर की, दूसरी बात दक्षिण की, दोनों में सही कौन? कहिए, दोनों में सही कौन? एक कहती है भगवान की कृपा होगी तो संत मिलेंगे, दूसरी कहती है कृपा नहीं, जीवन में पुण्य होगा तो संत मिलेंगे। सही कौन? दोनों सही, दोनों सही है हो, लेकिन दोनों का स्थान अलग अलग है। दर्शन करिए। गर्मी के समय में
चिलचिलाती धूप में आप आकर यहाँ बैठे हैं। आप नहीं बैठे हैं, आपके जीवन का पुण्य आपको घर से उठाकर लाकर सत्संग में बिठा दिया। आपके जीवन में पुण्य का पुंज होगा तो वो पुंज आपको घर से निकालेगा, लेकर जाएगा और संत की कुटिया तक पहुंचा देगा। यहां पर पुण्य पुंज से संत मिले, कैसे? आप जाकर मिल गए। लेकिन जब भगवान की कृपा होगी ना हो तो वहां आपको जाना नहीं पड़ेगा, आप घर में बैठे रहेंगे और संत आपके दरवाजे आकर आपको आपका दर्शन करवाएंगे। यह है भगवान की कृपा से संत का दर्शन। बिना कुछ किए संत मिल गए तो भगवान की कृपा से, और हम संत तक पहुंच गए तो ये मेरे पुण्य ने हमको संत तक पहुंचाया। ये दोनों का भेद है। भगवान कृपा किस पर करते हैं? घर वाले श्रेष्ठ आपको तभी प्रेम करेंगे जब आप उनकी बात मानेंगे। हम भी यदि भगवान के बताए हुए वचनों पर चलेंगे ना तो भगवान हम पर भी। और देखिए, मेरा अपना ऐसा मानना है, भगवान एक चींटी पर भी कृपा किए हुए हैं। हम आप तो मनुष्य हैं, हम सब पर भगवान की बराबर कृपा है। महाराज ये क्या बोलते हैं? सत्य बोलता हूं, कृपा तो बरस रही है, हम ही इतने बड़े अभागे हैं उस कृपा का अनुभव नहीं कर पा रहे। भगवान में दोष नहीं है, दोष हमारे में है। भगवान कहते हैं सब पर मोरी बराबर दाया, भेदभाव नहीं, भगवान सब पर बराबर कृपा करते हैं। हम कृपा कब मानेंगे? पर्दा फट जाए, रुपया बरिस जाए, अरे बड़ी कृपा महाराज। ये कृपा नहीं, विपत्ति है। अनुभव करिए, रात को खाते हैं, सुबह उठते हैं तो पच गया है ना, तो कहिए प्रभु आपकी बड़ी कृपा मेरे पर। कई लोग दवाई लेके पचावत है हो, है? रात को बिस्तर पर जाते हैं और जाते जाते आंख बंद करते नींद आ गई तो कहिए प्रभु आपकी मेरे पर बड़ी कृपा। कई लोग टिकिया खाते तब भी नींद नहीं आती। हाथ ठीक है, आंख से दिखाई पड़ रहा है, कान में ठेपा नहीं लगा है? दांत असली है, पांव के घुटने में दर्द नहीं है। ये सब भगवान की कृपा है। अब क्या भगवान प्रकट होकर कृपा करेंगे? दुख का कारण, मेरे पूज्य महाराज जी कहा करते हैं, बेटा मनुष्य के दुख का कारण जो मिला है उसको देखता नहीं, जो मिल नहीं सकता उसी की कल्पना करके दिन रात रोता रहता है। सुखी होने का महामंत्र हर समय भगवान से कहिए प्रभु आपकी बड़ी कृपा मेरे पर बरस रही है, प्रभु बड़ी कृपा। दिनवा भर जपेंगे ना तो ये भी सोचेंगे अरे जितना प्रचार कर रहा है उतनी तो मैंने की ही नहीं इस पर। झूठे प्रचार, तो कृपा नहीं होगी तो थोड़ी बरस जाएगी। देने वाला देते देते थक गया, हमारा पेटे नहीं भर रहा है, भगवान कहेंगे ये अधिकारी नहीं है, दिन रात रोता है, कितनों दो रोता है, जो है वो भी चला जाएगा। इसलिए हर समय कोई पूछे कैसे है, एक सूत्र बरस रही है। दिखाई तो नहीं दे रही है, वो आपको नहीं दिखेगी, हम ही को दिखती है, केवल बरस रही है। सत्संग, गोस्वामी जी वंदना प्रारंभ किए, दुष्टों की वंदना किए, भगवान के परिकर समाज की वंदना किए, भगवान के नाम की वंदना किए, सबको प्रणाम करके भूत भावन भगवान शिव के चरणों में प्रणाम करके और काशी जी से उठाकर कथा को लेकर प्रयाग पहुंचे बाबा। दूसरे वक्ता की कथा प्रारंभ हुई, दर्शन करिए। कहते हैं अरे भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, समदम दया निधान,
प्रयाग में एक ऋषि है जिनका नाम है भरद्वाज। तपस्वी हैं, सम कहें तो मन उनके बस में है, दम कहें तो इंद्रियां बस में है। परमार्थ पथ पे चलने वाले पथिक है कौन? भरद्वाज जी। आप सबको पता है प्रत्येक वर्ष माघ महीने में, जनवरी के महीने में जब मकर संक्रांति का अवसर आता है, प्रयाग में एक महीने का मेला लगता है, आज भी लगता है। भारत के ऋषि मुनि जाकर वहां पर एक माह कल्पवास करते हैं। भरद्वाज जी की कुटिया में एक वर्ष सारे देश के ऋषि आए, और जब एक माह रहने के बाद जाने लगे ना, तो एक महात्मा थे जिनका नाम था श्री याज्ञवल्क्य ऋषि। भरद्वाज जी उनके चरणों में गिर गए, कहे प्रभु सब जा रहे हैं, आप मत जाइए। लेकर गए, आसन पर बिठाएं, पांव पखारे, षोडशों प्रकार पूजन किए। आपको जाते जाते कोई रोकेगा तो आप पूछेंगे ना कि भाई साहब आपने हमको क्यों रोका? भरद्वाज जी ने पूछा कि याज्ञवल्क्य जी ने पूछा, भरद्वाज जी आपने हमको क्यों रोका? भरद्वाज जी कहे, मुनिवर एक संशय है मन में, और मैं जानता हूं कि आपको छोड़कर इसको दूर करने वाला कोई नहीं है, लेकिन पूछने में लज्जा लग रही है। क्यों? आप सोचेंगे इतने बड़े महात्मा हैं, उनको ये भी नहीं मालूम, और डर लग रहा है कहीं आप क्रोधित न हो जाएं। वाल्मीकि ऋषि का मैं शिष्य भरद्वाज, इतने बड़े महात्मा का शिष्य होने के बाद मुझको ये प्रश्न नहीं मालूम, इतना छोटा सा प्रश्न, इसलिए भय और लज्जा दोनों है। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, भय और लज्जा का त्याग करके पूछिए, क्या पूछना है? आप जानते हैं क्या पूछा भरद्वाज जी ने? भरद्वाज जी हाथ जोड़कर कहते, प्रभु राम कवन प्रभु पूछो तो ही। मुनिवर ये राम जी कौन है? अब आप सोचिए, आप में से ऐसा कोई है जिसको ये नहीं मालूम कि राम कौन है? भरद्वाज जी कहते राम कौन है? एक राम को तो मैं भी जानता हूं, अयोध्या वाले महाराज दशरथ के पुत्र राम, जिनकी पत्नी का हरण भया, क्रोध आया, युद्ध में रावण का अंत कर दिया, इस राम को तो मैं जानता हूं। मेरा प्रश्न है, जिस राम को भरद्वाज जानता है, क्या उसी राम जी के नाम को शंकर जी भी जपते हैं? कि शिव जी जिस राम को जपते हैं वो कोई और राम, मैं जिस राम को जानता हूं ये कोई और राम? ये मेरा प्रश्न है। दुकान देखे हैं ना, दुकान का शटर बंद हो तो बाहर से दिखाई पड़ता है बड़ा दिव्य दुकान है, लेकिन शटर खुलने के बाद पता चलता है ये लकड़ी का दुकान है कि हीरे का दुकान है। उसी प्रकार ये कितना भी सुंदर हो, ये शरीर यदि दुकान है ना हो, तो ये जो मुख है ना, यही इसका शटर है। जब ये खुलेगा तो पता चलता है कि सामने वाला दुकान भगत जी का है कि सामने वाला दुकान ठग जी का है। इसी से सब पता चलता है। भक्त जब कुछ प्रश्न करेगा ना, तो केंद्र में भगवान दिखाई पड़ते हैं, और जो भगत नहीं होता है वो जब प्रश्न करता है ना, तो केंद्र में भगवान नहीं, केंद्र में जगत के सामान दिखाई पड़ते हैं। अभी पिछले कथा में एक बड़ी अच्छी बात आई, जिसके चिंतन में, जिसके सोच में, जिसके विचार में संसार के विनाश होने वाले पदार्थ रहते हैं वही जीवात्मा है, और जिसके चिंतन में, जिसके विचार में विनाश नहीं अविनाशी परमात्मा रहते हैं वही महात्मा है। विचार का फर्क है केवल, हम क्या सोचते हैं। प्रश्न, भगत प्रश्न करेगा, आप भक्त से संसार की चर्चा करिए, वो संसार की बात को घुमाते 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 भगवान तक लेके चला जाएगा। और जो भगत नहीं होगा ना, उससे भगवान की कथा सुनाइए, वो भगवान की कथा को घुमाते घुमाते परिवार तक लेके चला जाएगा। ये मूल अंतर है। भरद्वाज जी ने पूछा, प्रभु राम कौन है?
याज्ञवल्क्य जी कहें कि थोड़े में सुना दे, बोले नहीं नहीं नहीं, कहु सुकथा नाथ विस्तारी, प्रभु आप न कथा को विस्तार से सुनाइए, मेरे पास पर्याप्त समय है। याज्ञवल्क्य जी बोले, मुनिवर मैं आपकी चतुराई समझ गया, आपको न कोई संशय है, न शोक है, न मोह है, न भ्रम है। आप मूड बनकर इसलिए प्रश्न किए हैं कि आप मुझसे भगवान की कथा सुनना चाहते हैं ना। आप जैसा श्रोता मिलेगा तो कौन कथा नहीं सुनाएगा, मैं आपको अवश्य कथा सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले बीच में एक दूसरी कथा सुनाता हूं, इसको ध्यान से सुनिए। प्रयाग में बट वृक्ष के नीचे याज्ञवल्क्य ऋषि बैठे हैं, सामने भरद्वाज जी, और कथा प्रारंभ किए। कौन? याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। त्रेता युग का समय, एक बार भगवान शिव अपनी अर्धांगिनी मां सती पार्वती जी का पिछला जन्म सती मैया को लेकर कैलाश से उतरकर कहां गए? दंडकारण्य पंचवटी के पास अगस्त्य ऋषि जी का आश्रम है। कल्पना करिए, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। यहां पर दक्षिण दिशा के पास पंचवटी आश्रम है और उससे उत्तर दिशा में आगे जब बढ़ेंगे तो अगस्त्य जी की कुटिया है। ठीक, शंकर भगवान उतर के गए अगस्त्य जी के यहां कथा सुनने। अब आप बताओ, सवेरे सवेरे घर का डोरबेल बजा, आप जाकर खोले तो देखिए साक्षात शंकरे भगवान आ गए हैं। आप पागल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे खुशी से? अगस्त्य जी लगे नाचने, बाबा आ गए, ले जाकर दिव्य आसन पर पधराया, पांव पखारे, लगे पूजन करने। सती जी सोचने लगी, हम श्रोता हैं, ये वक्ता हैं, नियम हमको करनी चाहिए। आज उल्टी गंगा बह रही है, वक्ता श्रोता की पूजा कर रहा है। इसका अर्थ इनका जो ज्ञान है ना, वो हमारे ज्ञान से थोड़ा कम है। तो जिसका ज्ञान ही कम है वो कथा क्या सुनाएगा? एक बात बतावे, समुद्र कभी ये नहीं देखता हो कि हमारे में जो नदी आके मिल रही है उसका पानी निर्मल है कि एकदम गंदा है। समुद्र कोई क्राइटेरिया नहीं बनाते, मानदंड कि मेरे में बहुत विशाल नदी आके मिलनी चाहिए, छोटी मोटी नदी दिखाई ना पड़े हमको। उसी प्रकार भगवान का जो भक्त होता है ना, कथा प्रेमी, वो नहीं देखता कि कथा सुनाने वाले कोई बहुत बड़े विद्वान आए हैं कि कोई छोटा सा बालक आया है। उसको भगवान की कथा कान में जानी चाहिए, इसी से मतलब रहता है बस। मां ने पहले ही पूर्वाग्रह बना लिया मन में, ग्रसित हो गई। परिणाम 9 दिन बैठी रही। कहां? कथा में। देखिए,
सती जी कथा में बैठी रही, लेकिन 9 दिन में कथा सती जी में नहीं बैठ पाई, बाहर से निकल गई हो। हम तो ऐसा मान रहे हैं कि आप जितने लोग बैठे हैं सब बैठे नहीं, कथा सुन भी रहे हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता। मैं एक बार कथा कर रहा था, तो कथा के बाद एक लोग बोले, महाराज आपने क्या कल रुक्मिणी विवाह सुनाया, आनंद आ गया महाराज। अब मैं राम कथा छोड़ के कुछ जानता नहीं हूं, राम कथा में रुक्मिणी विवाह कहां से आ गया भाई। तो मैंने उनसे कुछ कहा नहीं, कहा जी 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 बहुत सुंदर, क्यों किसी के दिल को दुखाना हो, सभी मस्त हैं, कौन किसको संभाले है? अपनी मस्ती न बिगड़े, इसका सदैव ध्यान रखना चाहिए है? मां बैठी रही, कथा नहीं सुनी। अंत में कथा सुनने के बाद भगवान श्री राम की भक्ति दक्षिणा के रूप में अगस्त्य जी को देकर बाबा मां सती को लेकर वापस कैलाश चले। अब आप दर्शन करिएगा, हम कब मान ले कि हम कथा सुने हैं? प्रश्न है मेरा आपसे, कहिए, पूछ रहे हैं, कब हम ये मान ले कि हां आज मैंने कथा सुनी है? कहिए। अच्छा चलिए हम कहते हैं, देखिए किसी की प्रशंसा सुनते हैं ना तो उसको देखने का मन करता है। जैसे हम यदि बैठकर किसी की प्रशंसा करने लगे, अभी आ रहे थे कल ट्रेन में, बिना बताए नहीं आपको, मेरे सामने वाले सीट पर एक इतना सुंदर बालक था, है लगता था साक्षात कन्हैया ही अवतार ले लिए हैं। क्या मुलायम मुलायम गाल थे, मन कर रहा था एक बार छू ले। गले में मोतियों की माला लगी थी, एक घुंघराले बाल थे, ऐसा कोई था नहीं। मैं बता रहा हूं, सुनने के बाद आपका भी मन हुआ होगा काश हम भी एक बार देख लेते। कथा सुनने के बाद यदि भगवान को देखने की प्यास नहीं जगी ना हो तो हमको अपने बारे में विचार करना चाहिए, हम सुने हैं कि नहीं सुने। त्रेता युग का समय था, शंकर भगवान कथा सुन के चले कैलाश। ठीक उसी समय राम जी 14 वर्ष के वनवास में है, इसी पंचवटी में कथा सुन के शंकर भगवान चले। इधर रावण आया है और मेरी मां सीता का हरण करके चला गया। कहां गया? दक्षिण दिशा में। राम जी यहां से सीता जी को ढूंढते लक्ष्मण जी के साथ दक्षिण दिशा में जा रहे हैं इधर, और शंकर भगवान यहां कथा सुने, यहां कथा सुन के उत्तर दिशा में कैलाश की ओर बढ़ रहे हैं। सोचने लगे राम जी तो यहीं कहीं नीचे लीला कर रहे होंगे, प्रभु का अवतार हो गया है, त्रेता युग का समय है, कथा सुना हूं, कान तो धन्य हो गया। यदि प्रभु का दर्शन भी मिल जाए ना तो मेरी आंखें भी धन्य हो जाए, लेकिन जा नहीं सकता हूं क्योंकि गुप्त रूप में आए हैं राम जी। भगवान भक्त की इच्छा के आगे अपने मानदंड को भी बदल देते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, खुद का मान टले टल जाए पर जन का मान न टलते देखा। आप देखिए राम जी यहां से दक्षिण दिशा में जा रहे हैं, शंकर जी यहां से कैलाश उत्तर जा रहे हैं, दोनों विपरीत दिशा में। लेकिन शंकर भगवान के मन के भाव को राम जी जान गए कि बाबा मेरा दर्शन करना चाहते हैं। राम जी अपना मार्ग बदलकर जिधर शंकर भगवान जा रहे थे उधर चले गए उनको दर्शन देने के लिए। और जैसे बाबा ने देखा, ए जी शंभु समयते ही राम देखा, शंभु समयते ही राम देखा, बाबा को अचानक राम जी दिखाई पड़े और आपको बतावें शंकर भगवान निकाल कर डमरू बजाकर लगे नाचने।
राम जी सीता जी के लिए रो रहे हैं, राम जी सीता जी के लिए नीचे रो रहे हैं, ऊपर बाबा डमरू बजा के नाच रहे हैं। आप जिसको प्राण से अधिक प्रेम करें और वो रोता हुआ दिखाई पड़ेगा, आप नाचेंगे? कहिए, आप जिसको प्राण से अधिक प्रेम कर रहे हैं वो रो रहा है, आप देख के नाचेंगे डमरू बजा के? बाबा तो नाच रहे हैं। क्यों क्यों नाच रहे हैं भाई? बाबा सोचने लगे ये सब लीला चल रही है, लीला है भगवान की। सीता जी का हरण नहीं, रावण तो माई का फोटो उठा के ले गया है, असली सीता जी तो अग्नि में है। नाचे क्यों? सोचने लगे, टाइम देखे बाबा 8 बजा है सवेरे का, सीता जी का हरण हो गया। अब राम जी बढ़ेंगे और 10 बजे तक जटायु के पास पहुंचेंगे, 1 घंटे में उनको गति देंगे, फिर चलेंगे, 12 बजे तक सबरी जी के पास पहुंचेंगे, दोपहर का समय होगा, भोजन करेंगे, 3 घंटा सबरी जी के पास रहेंगे, 3 बजे वहां से चलेंगे, 4 बजे पंपा सरोवर पहुंचेंगे, आज 1 घंटा वहां रहेंगे, नारद जी मिलेंगे, नारद जी मिल के जाएंगे, 5 बजे शाम को आज बाबा राम जी पंपा सरोवर से जैसे आगे बढ़ेंगे 5:30 बजे तक ऋष्यमुख पर्वत पहुंचेंगे, और जैसे आज शाम को ऋष्यमुख पर्वत पहुंचेंगे, सुग्रीव जी हमको यानी हनुमान को राम जी के पास भेज देंगे, अरे आज प्रभु से मिलने वाला दिन आ गया है, आज वही समय है मैं प्रभु के शरण में जाऊंगा। ऐसा विचार करके नाचने लगे बाबा। आज मिलन का दिन आया है, लगे निकाले डमरू, लगे बजाने, ऊपर से बोले हे सच्चिदानंद भगवान आपकी जय हो, जय हो, जय हो, जय जयकार करके चल पड़े। नीचे नहीं गए। क्यों? देखिए, कोई भी आपका कितना ही निकट का क्यों ना हो, किसी विशेष स्वरूप के साथ विशेष स्थान पर हो तो वहां बीच में जाके परिचय नहीं निकालना चाहिए, ये धर्म है। शंकर भगवान सोचे गुप्त रूप अवतरेउ प्रभु, गए जान सब कोई, नहीं गए, सच्चिदानंद भगवान कह के चल पड़े। सती जी सुन ली, सच्चिदानंद, ये सच्चिदानंद है जो अपनी पत्नी के लिए रो रहा है, वो सच्चिदानंद? ये भगवान होते तो पता नहीं रहता कि मेरी पत्नी कहां है। और शंकर भगवान एक जीव को प्रणाम कर रहे हैं परमात्मा कह के। मां के मन में संशय, बाबा बहुत समझाएं, बहुत समझाएं, बात समझ में नहीं आई मां के। यहां एक सूत्र समझिएगा, मेरे महाराज श्री कहा करते हैं, बेटा घर में परिवार में कोई यदि गलत दिशा में जा रहा हो ना, 1 बार 2 बार 3 बार समझाना चाहिए। नंद किशोर जी, कोई गलत दिशा में जा रहा हो घर का अपना, तो उसको 1 बार 2 बार 3 बार समझाना चाहिए। यदि 3 बार में वो ना समझे तो चौथे बार उसको नहीं समझाना चाहिए, चौथी बार अपने को समझाना चाहिए। क्या? अब इनको समझाना नहीं है। क्यों? अब वही होगा, अरे होई ही सोई जो राम रचिरा। कहा पार्वती इतने संशय है सती, तो जाओ परीक्षण कर लो, लेकिन सावधान, जिसकी परीक्षा लेने आप जाएंगी देवी, वो जीव नहीं, जीवात्मा नहीं, परमात्मा है, विवेक से लीजिएगा। आप जब तक नहीं आएंगी, मैं इस बट वृक्ष के नीचे बैठा हूं। किसी ने कहा कि भाई शंकर भगवान ने अकेले क्यों भेजा सती जी को, अपने चले जाते? नहीं जा सकते। सती जी को संशय है, बाबा को मेरे विश्वास है, कितना भी यत्न कर लीजिए, संशय और विश्वास एक साथ यात्रा नहीं कर सकते। इसलिए बाबा बैठ गए, कहे जाओ परीक्षण करो। सती मैया सोचने लगी क्या करूं कि परीक्षा हो जाए। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रू, आगे होई चली पंथ तेहि, जेहि आवत नर। सती मैया बहुत विचार की, क्या करूं परीक्षण हो जाए। फिर अंत में निर्णय लिया, ये अपनी पत्नी सीता को ढूंढ रहे हैं, क्यों न मैं सीता का रूप बना लूं। यदि भगवान होंगे तो समझ जाएंगे सीता नहीं सती है, और यदि जीव होंगे तो सीता सीता कह के मेरे पास आ जाएंगे। सती जी मेरी मां सीता का रूप बना के, और जिस रास्ते में राम लक्ष्मण जी चल रहे थे आगे आगे चलने लगी।
लक्ष्मण जी दूर से देख लिए, समझ गए नकली भाभी, मेरी भाभी नहीं है, ये नकली भाभी। क्यों? देखिए आप आजकल ना डिजिटल मास्क का जमाना है। डिजिटल ऐसे मास्क बनते हैं, आप पहनने के बाद किसी दूसरे का रूप आप बना सकते हैं, कोई परिवर्तन नहीं, हूबहू चेहरा बन जाए। लेकिन एक बात कहें, मास्क लगाकर आप किसी का स्वरूप तो बना सकते हैं, लेकिन आप किसी का स्वभाव अपने भीतर नहीं ला सकते। सती जी सीता मैया का रूप तो बना ली, लेकिन सीता जी का स्वभाव नहीं ले पाई। कौन स्वभाव? मेरी सीता मैया कभी भी राम जी के आगे नहीं चलती हैं, वो राम जी के पीछे पीछे चलती हैं। और ये सीता जी का रूप बना के आगे आगे चलने लगी। लक्ष्मण देखते समझ गए नकली भाभी, मेरी भाभी नहीं है, मेरी भाभी तो भैया के पीछे चलती है आगे आगे। लेकिन देख के भी मौन रहे, हो सकता है प्रभु की कोई लीला चल रही हो। राम जी ने देखा और दूर से राम जी ने जोरी पानी प्रभु की, प्रभु ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, और अकेले नहीं, अपने पिता समेत लीन निज नामु। प्रभु ने कहा मैं दशरथ नंदन राम मां आपको प्रणाम करता हूं। लक्ष्मण जी बोले नकली है। लक्ष्मण जी बोले नकली है प्रभु। राम जी बोले जानता हूं, प्रणाम क्यों किया? राम जी बोले आज ये मेरी परीक्षा लेने आई है। तो परीक्षा लेने वाला कौन होता है? गुरु जी। परीक्षा देने वाला विद्यार्थी। तो आज मैं विद्यार्थी हूं, गुरु जी, और विद्यार्थी का धर्म है गुरु जी दिखाई पड़े तो हाथ जोड़कर उनको प्रणाम कर ले, इसलिए मैंने प्रणाम किया। लक्ष्मण जी बोले पिताजी का नाम क्यों लिया? इस पर भी सती जी को समझना चाहिए कि कोई भी पति अपने पत्नी को ऐसे प्रणाम नहीं करेगा। नहीं समझी, चली गई। पास जब पहुंची ना, तब राम जी ने पूछा मां अकेले अकेले, बाबा कहां है मां? अकेले मत घूमिए, सीता को मैंने अकेले छोड़ा, कोई निशाचर उठा के ले गया, आप भी अकेले घूम रही हैं, वन बड़ा भयानक है। अरे राम, सती मैया देखिए तो मुझे पहचान गए, पूरा शरीर कांपने लगा। निज अज्ञान राम पर आना, अपनी अज्ञानता के कारण मैंने प्रभु पर संशय किया, क्या मुंह लेकर जाऊंगी। बिना कुछ कहे पहुंची बाबा के पास, और बाबा ने सीधा सीधा प्रश्न पूछ दिया, लीन परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब। देवी आपने किस विधि से, देखिए शंकर भगवान ये नहीं पूछे कि आपने परीक्षण किया कि नहीं किया, क्या पूछे? विधि बताओ। वाह, बोले बिना परीक्षण किए तो तुम आई नहीं होगी, विधि बताओ कैसे किया, और सत्य बोलना, झूठ मत बोलना। लेकिन बतावें, जिस माया का रूप सती जी ने बनाया था ना, उसी माया ने सिर पे डेरा जमा लिया हो, और न चाहते हुए भी सती जी के मुख से झूठ निकल गया। बोली परीक्षण, अरे कछु न परीक्षा लेन गोसाई, कछु न परीक्षा लेन गोसाई। कुछ परीक्षण नहीं लिया। बाबा बोले फिर गई क्यों आप? तो वही काम करने गई जो आपने किया था। आप अंतर इतना था, आप दूर से किए और मैं पास जाकर के क्या की? मां बोली जाकर मैं वहां पर कीन्ह प्रणाम तुम्हारे ही नाई। आपकी तरह मैंने भी प्रणाम कर लिया। बाबा को भरोसा नहीं भया, इतना समझाया, बात समझ में नहीं आई। रास्ते में कौन गुरु मिल गया जिसकी बात समझ में आ गई इनको, बिना परीक्षा लेके चली आई। बाबा ध्यान में गए और ध्यान में जाकर बाबा ने सब देख लिया। बाबा कहते हैं तब शंकर देखियो धरि ध्यान, तब शंकर देखियो धरि ध्यान, सती जो केहा चरित सब जाना, सती जो
बाबा ध्यान में अवस्थित भय और सब देख लिया। सती ने मेरी मां का रूप बनाया, इतना बड़ा अपराध। सती ने मेरी मां सीता का रूप बना लिया है, इसका अर्थ आज के बाद सती मेरे लिए मां जैसी हो गई। अब मैं इनके साथ गृहस्थ धर्म का निर्वाह कैसे करूंगा? त्याग भी नहीं सकता, प्रिया है, रह भी नहीं सकता। क्यों? अब मातृभाव में है अब मेरे लिए। क्या करें क्या करें? द्वंद आया। प्रभु के श्री चरणों का स्मरण किया और मन ही मन बाबा ने संकल्प कर लिया, आज के बाद मेरे शरीर से सती का भेंट नहीं होगा। बाबा ने सती जी का त्याग कर दिया। आकाशवाणी भाई, आकाशवाणी ने इतनी प्रशंसा की, धन्य हो बाबा, आपके अलावा भक्ति को इतनी ऊंचाई तक कौन लेकर जा सकता है। जय जय हो, जय हो, जय हो। खूब जय जयकार भैया। सती जी सुन ली, मन में सोचने लगी बाबा ने जरूर कोई प्रण किया। पूछती है बार बार, प्रभु आपने कौन सा प्रण किया? बाबा ने बताया नहीं। यहां पर देखिए गोस्वामी जी एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिए। कहते हैं, जल पय सरिस बिकाई, देखहु प्रीत की रीति भली, बिलग होई रस जाय, कपट खटाई पर पुनि। कहते हैं जल दूध मिलकर एक भाव में बिकता है, लेकिन यदि खटाई पड़ जाए तो दूध से जल अलग हो जाता है। आप दर्शन करिए, दूध में जब पानी जाता है ना, तो दूध में मिलने के बाद पानी पानी नहीं रहता। क्या बन जाता है वो? दूध। क्यों? पानी जब दूध में जाता है तो अपना नाम, अपना पहचान, अपना अस्तित्व सब समाप्त कर देता है। तब दूध में के पास जाता है। दूध कहता है, भाई तू मेरे से इतना प्रेम करता है कि अपना नाम पहचान मिटाने को तैयार है, कोई बात नहीं, आज के बाद मैं तुमको अपना नाम दूंगा, अपना रूप दूंगा, अपना स्वाद दूंगा, और यहां तक कि अपना मोल दे के तुमको अपने साथ बाजार में बिकवा दूंगा। कितना प्रेम! और दूध उस पानी को भी दूध बना के बिकवा देता है, स्वयं उसी भाव में, अपने साथ में। उसी दूध को माई लोग ला के बर्तन में रख कर जब चूल्हे पे चढ़ाती है ना, और दूध गर्म होने लगता है, तो पानी कहता है दूध से, मित्र तुमने अपना रंग दिया, स्वाद दिया, मोल दिया, मुझे, मैं कुछ नहीं था, मुझे अनमोल बना दिया। चिंता मत करना मित्र, तुम्हारे साथ जब तक मैं रहूंगा, मैं अपने आप को जलाऊंगा, तुम्हारे ऊपर आंच भी नहीं आने दूंगा। और पानी अपने आप को जलाने लगता है, दूध को बचाता है। और जब मित्र जलने लगता है, दूध से बर्दाश्त नहीं होता, वो बर्तन से बाहर निकल के और उस आग को बुझाने दौड़ता है। तू मेरे मित्र को बुझ जलाएगा, उससे पहले मैं तुझे बुझाकर समाप्त कर दूंगा। कितना प्रेम हो! इसी प्रकार जब हम लोग अपने को समाप्त करके भगवान के पास जाते हैं ना, तो भगवान भी हमको अपना रंग देते हैं, अपना रूप देते हैं, मोल देते हैं, और अपने साथ साथ हमारी भी पूजा करवाने लगते हैं। लेकिन सावधान, उस दूध में खटाई का 2 बूंद पड़ जाए हो, तब जब दूध से पानी अलग होगा ना, उसके बाद